एवरीवन। आज हम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बजटरी कंट्रोल, उसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। कि बजट जो है कितनी तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या बजट जो है कितने टाइप्स के जो बजट जो है होते हैं। तो सबसे पहला जो आ गया हमारा, वो आ गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। कि टाइम के अकॉर्डिंगली जो है बजट कितनी तरह के होते हैं। अगर हम ये बोले कि कितना सालों के लिए बजट है, तो वो हमारे बजट इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो टाइम बजट में जो है हमारा 3 तरह के बजट शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट आ गया आपका लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट जो होता है वो जनरली हमारा 5 to 10 ईयर्स का होता है, और ये जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो है किया जाता है। जैसे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक किस तरह से प्लान कर रही है, वो बजट जो है इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। और जो हमारे लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं, इनकी नॉलेज जो है ज्यादातर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को इसकी नॉलेज जो है नहीं होती है। लॉन्ग टर्म बजट जो है ज्यादातर उन सेक्टर्स के लिए बनाए जाते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए बनाए जाते हैं जिनका जेस्टेशन पीरियड जो है वो लंबा होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब कि जो एक तरह से लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो हैं होते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उसके अलावा जैसे हमारा इंजीनियरिंग या मशीनरी डिपार्टमेंट आ गया, तो वो हमारे जो है बजट में लॉन्ग टर्म बजट में शामिल किए जाएंगे। सेकंड आ गया हमारा शॉर्ट टर्म बजट्स। ये बजट जो है जनरली 2 या 3 साल के जो हैं, 2 या 3 साल के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो है मॉनेटरी फॉर्म्स में होते हैं। और ज्यादातर जो कंज्यूमरेबल गुड्स होती हैं, जैसे कि शुगर या फिर आपकी कॉटन या टेक्सटाइल है, उसमें जो है आपके शॉर्ट टर्म बजट्स जो है शामिल किए जाते हैं। थर्ड आ गया आपका करंट बजट। करंट बजट जो है इसका जनरली टाइम पीरियड जो रहता है वो मंथ्स या वीक्स का रहता है, और ये किसी करंट एक्टिविटी की, कोई करंट एक्टिविटी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि आपको बजट बनाने की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में जो है हम करंट बजट बनाते हैं। ये बड़े ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। नेक्स्ट जो बजट आया आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं बजट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंगली जो है बजट कितनी तरह के होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बजट: ऑपरेटिंग बजट्स, फाइनेंशियल बजट्स एंड मास्टर बजट्स। तो ऑपरेटिंग बजट्स जो हैं आपके, ये जो है किसी भी बिजनेस फर्म की जो अलग अलग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वहां परफॉर्म की जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, और ये डिपेंड करते हैं बिजनेस की साइज पे, बिजनेस की जो है नेचर पे। कि अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो वहां ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे वहां पे सेल और मार्केटिंग भी डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, परचेज प्रोडक्शन तो ऑलरेडी अलग होता ही है। जो छोटे हैं वहां पे कई एक्टिविटीज इकट्ठी ही कर दी जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे, उसके नेचर पे। तो इसमें सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मार्केटिंग बजट, ये सब शामिल किए जाते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग बजट्स को हम 2 कैटेगरीज में इसके अलावा बांटना चाहें, तो इसको जो है हम 2 तरह के बजट इसमें शामिल कर सकते हैं: प्रोग्राम बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। प्रोग्राम बजट हमारा जो है, जो हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज या कॉस्ट है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जिसको हम मेजर प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं, उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जब कोई बजट बनाया जाता है, उसके कॉस्ट से रिलेटेड, उसकी रेवेन्यू से रिलेटेड जो है बजट बनाया जाता है, तो उसको हम प्रोग्राम बजट बोलते हैं। और प्रोग्राम बजट जो है पर्टिकुलर उस एरिया को लोकेट करने के लिए यूज किया जा सकता है जहां पे हमें या तो कॉस्ट कम करने की जरूरत है, हमें ऐसा एरिया लोकेट करना पड़ता है जहां कॉस्ट कम करने की, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट इंक्रीज है तो वो सब पे इफेक्ट डालेगी। तो हमें जो है उस पर्टिकुलर एरिया को लोकेट करना पड़ेगा जहां पे जो है हमें कॉस्ट कम करने की जरूरत है, या फिर जिसकी रेवेन्यू इंक्रीज करने की जरूरत है। तो वो लोकेट करने का काम जो है प्रोग्राम बजट उसमें हेल्पफुल होता है।
इसके अलावा अगर कहीं इनबैलेंस या इनएडिक्वेसीज आ रही है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स में, तो वहां पे भी प्रोग्राम बजट हमारा हेल्प करता है टाइमली करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। सेकंड जो इसके अंदर आया वो आया रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज के बेसिस पे जब बजट बनाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सेंटर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या एरिया के बेसिस पे जब बजट बनाए जाते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट जो है बोलते हैं। इसमें जो बजट बनाए जाते हैं उसमें जो है पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल जो है माना जाता है, और ये एज अ कंट्रोल डिवाइस, मैनेजमेंट का कंट्रोल डिवाइस के तौर पे जो है इसको यूज किया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट को हम जैसे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बांटते थे, कॉस्ट सेंटर, एक्सपेंस सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, वैसे ही हम बजट को भी बांट सकते हैं ब्रॉडली अगर बांटना चाहें। फंक्शन के अकॉर्डिंगली सेकंड बजट आया आपका फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट जो है मेनली आपका कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट से रिलेटेड, कैश डिस्बर्समेंट से रिलेटेड होता है। इसमें आपका जो है कैश बजट, वर्किंग कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ये सारे बजट्स जो है जहां पे मॉनेटरी टर्म्स में एक तरह से यूज की जा सकती हैं, वो आपका फाइनेंशियल बजट कहलाता है। और लास्ट आ गया आपका मास्टर बजट। जब सभी फंक्शनल बजट्स, जैसे मैंने बोला सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ये जब सभी बजट्स जो हैं इकट्ठे कंबाइन किए जाते हैं तो उसको हम मास्टर बजट बोलते हैं। और मास्टर बजट बनाने का काम जो है बजट ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है ये काम जो है माना जाता है। इसका काम जो है हर एक फंक्शन के बजट को जो है आपस में कोऑर्डिनेट करना है, ताकि ओवरऑल जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मोटिव्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। तो ये था आपका मास्टर बजट। थर्ड कैटेगरी जो आई आपकी बजट्स में, अकॉर्डिंग टू दी फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली बजट कितनी तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड बजट आ गया, एक आपका फ्लेक्सिबल बजट आ गया। फिक्स्ड बजट जो है एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जो है परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट किया जाता है तो उस टाइम जो है इसको बनाया जाता है। मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो फिक्स्ड बजट नॉर्मली जो है 1 मंथ या 2 मंथ प्रायर से स्टार्ट किया जाता है। जनवरी अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो नवंबर या दिसंबर से हमारा फिक्स्ड बजट जो है स्टार्ट होता है। इसमें जो है एक्सपेंडिचर्स में अगर किसी तरह के चेंजेस आते हैं तो वो शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये बजट में जो डिफरेंस होता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड फिगर्स, एक्चुअल और जो एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं, उसमें 12 महीनों का फर्क जो है हमारा आता है। तो इसलिए फिक्स्ड बजट जो है हमारा, अगर तो एक्यूरेसी सही है तब तो ये एडवांटेज देगा, अदरवाइज इसकी एडवांटेज जो है वो हमारी कम रहती है। और सेकंड आ गया आपका फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट एक तरह से सीरीज ऑफ बजट होती है अलग अलग एक्टिविटीज पे, कि अगर बिजनेस जो है 50% अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो क्या रहेगा, हमारा बजटेड फिगर्स क्या रहेंगी। अगर 60 पे परफॉर्म कर रहा है, 70 पे परफॉर्म कर रहा है, तो बजटेड फिगर्स हमारी क्या रहेंगी। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट है वो अगर किसी तरह की बिजनेस कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो उसको जो है ध्यान में रखता है, इसलिए ये ज्यादा एडवांटेजेस माना जाता है। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं सर्कमस्टांसेस में तो इसमें जो है वो चेंज शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबल बजट में जो है हम कॉस्ट को भी 3 कैटेगरीज में, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो है बांटते हैं, जिससे जो है हमारा फ्लेक्सिबल बजट और एडवांटेजेस हो जाता है। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन या टाइप्स बोल सकते हो आप बजट को, कि बजट कितनी तरह के होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज करेंगे वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल जो हमने अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी किया था उसमें दोनों में क्या जो डिफरेंस जो है वो है। फर्स्ट डिफरेंस आ गया हमारा रिजिडिटी। तो फिक्स्ड बजट जो है वो रिजिड होते हैं। रिजिड होने का मतलब कि उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हम उसको चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है चेंज नहीं कर सकते। जबकि हमारा फ्लेक्सिबल बजट जो है नॉन रिजिड होता है, इसको हम चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है चेंज कर सकते हैं। सेकेंड आ गया हमारा कंडीशंस।
तो फिक्स्ड बजट में ये कंडीशंस, ये सोच के चला जाता है, ये ज्यूम किया जाता है कि जो हमारी कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, उसमें किसी तरह का चेंज जो है नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो है फ्लेक्सिबल बजट में जो कंडीशंस हैं वो वेरीज करती हैं, वेरिएबिलिटी जो है उसमें रहती है। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो फिक्स्ड बजट में किसी तरह की कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं होती, नो क्लासिफिकेशन। जबकि इसमें हम पहले ही मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में जो है हम बांटते हैं, 3 कैटेगरीज में जो है हम कॉस्ट को बांटते हैं। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट डिफरेंस, चेंज इन वॉल्यूम, कि अगर जो है वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो फिक्स्ड बजट के अंदर जो है हम बजटेड और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, नो कंपैरिजन। जबकि इसमें अगर चेंज भी आ जाता है तो कंपैरिजन जो है किया जा सकता है फ्लेक्सिबल बजट में, क्योंकि हम जो है इसमें फ्लेक्सिबल बजट मैंने बताया पहले ही सीरीज ऑफ बजट है, तो हम 50% में बनाए 60% पे, तो आपस में उसका कंपैरिजन जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आ गया फोरकास्टिंग, कि एक्यूरेट रिजल्ट जो है फोरकास्ट करना इसमें जो है डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है हम किसी तरह की चेंजिंग, अगर एक्सपेंसेस में चेंज हो रहे हैं तो वो हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो जब तक कंडीशन चेंज हो जाएगी तब तक सिमिलर बजट आप बोल लो कि वही रिजल्ट्स देंगे, तो वो जो है मुश्किल होता है। जबकि फ्लेक्सिबल बजट जो है ज्यादा इजी रहता है, इसमें फोरकास्टिंग करना जो है इजी होता है, क्योंकि इसमें हम चेंजिंग कंडीशंस को भी जो है इंक्लूड करते हैं। एक्सपेंसेस में चेंज आ रहा है तो उसको भी इंक्लूड जो है किया जाता है। और लास्ट आ गया हमारा कॉस्ट एसर्टेनमेंट। अगर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो यहाँ पे कॉस्ट को एसर्टेन करना पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। और फ्लेक्सिबल बजट में जो है कॉस्ट एसर्टेनमेंट पॉसिबल मानी जाती है, मींस उसमें हम इजीली जो है कॉस्ट को एसर्टेन कर सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने 2 टॉपिक्स किए, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ बजट और दूसरा डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड बजट। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में से कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।